नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो, मगर पहले आप सबको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अपने जीवन में रोशनी भर रहे होंगे और दूसरों के जीवन को रोशन कर रहे होंगे। ऐसा ही करना चाहिए हम सबको, तभी तो वर्ल्ड पीस होगा। तो आज की एपिसोड भी कुछ ऐसी ही थी दोस्तों, जिसमें बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबके लिए लेसन था। मजेदार एपिसोड थी, आपके रिव्यूज भी मजेदार है। चलिए आपके रिव्यू सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के जीवन में हमेशा दियों की तरह रोशनी रहे, आप सभी का जीवन खुशियों से हरा भरा रहे। आज के पावन दिन पर आप सभी के लिए भगवान से और देवी लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। अंजू मैम, आपका नवरात्रि स्पेशल वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं जहां हमें रोज़ नया कुछ सीखने को मिलता है। और अभी आपका वीडियो भी देखा, आपने उसमें बताया कि मालती देवी अनुपमा के इस रूप को देखकर बहुत चक्की रह गई और उसमें अभी वो नया कोई दांव खेलेगी। उसमें आपने बहुत अच्छे से समझाया कि अनुपमा बाबा जी की मदद करने के लिए उनको चाहती तो पैसे दे सकती थी, बाबा जी ले भी सकते थे, मांग भी सकते थे, पर आपने अच्छा बताया। और उस वीडियो के आखिर में आपने एक बात बहुत अच्छे से समझाई जो मेरे दिल को छू गई। वो बात थी, आपने कहा कि ये हम किसी भी मेहनत करने वाले की मदद करते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ बनिए, कमजोरी नहीं। सच में किसी ये मेहनत करने वाले की ताकत बनना चाहिए, कमजोरी नहीं। और हम उनको पैसे देख के उनको अपाहिज भी बना सकते हैं, वो स्वाभिमान से जी नहीं सकते, वो हमेशा हमारे एहसान के नीचे रहते हैं। तो ये अनुपमा ने बाबा जी से ही सीखा है, ये भी आपने बताया। और कल के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने मुझे बधाई दी, स्पेशली अंजू मैम। कुछ दिनों पहले मैं बहुत ही हताश थी, मैं भूल चुकी थी कि मुझे कुछ आता भी है, लेकिन आपने मुझे मोटिवेट किया, आपने मुझे अच्छे से समझाया कि मैं भगवान पे भरोसा रखूं और अपने काम निष्ठा से करूं और आगे बढ़ूं मैं इसी तरह से। और कल आपने मुझे बधाई दी, रानी जी, वर्षा जी, ख्याति जी, आप सभी का दिल से शुक्रिया। कुमुदिनी जी, आपने मेरी बात को समझा कि मैंने पाखी के बारे में जो बोला था वो आपको अच्छा लगा और आपने उसे अच्छे से समझाया कि पाखी नहीं समझने वाली। थैंक यू सो मच कुमुदिनी जी। और वर्षा जी, ख्याति जी, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा उसके लिए थैंक यू सो मच। मैम, अभी धारावाहिक देखा, धारावाहिक की शुरुआत में अनु पाखी जैसे ही बोलती है कि मेरे बॉडी ने दिया है आपको, क्या उससे, तो अनुपमा कहती है कि तुम्हारा बॉडी मेरा पति है और मैं नहीं होती तो वो तुम्हें पहचानते भी नहीं, और तुमको अपना वो करना है तो तुम अपने आप को बिजी रखो, कुछ अच्छा करो, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग। आज के धारावाहिक से बहुत अच्छे से समझ में आया कि फिजूल खर्ची या पैसे खर्च करने से हमें हमेशा खुशी नहीं मिलती। हमें अपने आप को, अपने दुख को भुलाने के लिए थोड़ा सा बिजी भी रहना चाहिए, या किसी की सेवा कर लीजिए, क्या मंदिर जाए, या कुछ अपना मनपसंद कोई काम कर लीजिए, तो उससे हमारा दुख कम हो जाता है। और पाखी ये कहती है इस घर में किसी को मेरी पड़ी नहीं है, लेकिन पाखी, जब अधिक कुमार मेहता आपको मारता था तब आपकी मम्मी पापा ने या दादी ने, दादाजी ने, सबने आपका पक्ष लिया था, आपके बड़ी ने। तो आप उल्टा उनको बोल रही थी कि मेरी प्रॉब्लम है, मैं अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लूंगी।
और अभी आप विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। बाकी आप हमेशा से ही गलत थी और अपनी मम्मी को बस अपने आगे बढ़ने की, पैसे के लिए आगे बढ़ने की सीढ़ी ही समझ के रखा है आपने। आप अनुज के अच्छाई का गैर फायदा उठा रही हैं और उसकी भलाई का, अच्छाई का मिस यूज़ कर रही हैं, तो वो अब मालती देवी के रहते हुए नहीं होगा। और अनुपमा मांगती है क्रेडिट कार्ड, तो मैंने बडी ने मुझे दिया था, मैं बडी को ही वापस दूंगी। तो यहाँ आप फिर गलत हैं, क्योंकि आपके दिल में ये चल रहा है कि बडी के पास आप रोएंगी धोएंगी और ये क्रेडिट कार्ड बडी वापस आपको दे देंगे। अच्छा हुआ अनुपमा ने वो क्रेडिट कार्ड फाड़ दिया और इधर आती है अनुज को मालती देवी ने अंकुश को चाय दी। और छोटी अनु बहुत खुशी से बता रही है अपने पापा को कि मुझे इतनी अच्छी ट्रॉफी मिली, मेरी और मेरी मम्मी की ड्राइंग सबसे अच्छी थी। तो कल के वीडियो कॉल में भी नहीं बताया, और कल के मैंने आपके सारे वीडियो देखे थे। अनुज गलत फहमी में है, मालती देवी का एहसान अनुज पे, सारे वीडियो बहुत अच्छे लगे थे मुझे। बाद में अनुज को अनुपमा बोलती है कि हमें बच्चों की ताकत बनना है और किसी को वो नहीं करना है, अपाहिज नहीं बनाना है। और अनुपमा ने डिम्पल का नाम जब पाखी ने लिया तब ये कह दिया कि उसका दुख तुम नहीं समझ सकती, माना कि तुम्हारा दुख बड़ा है लेकिन तुम उसका दुख नहीं समझ सकती। तो पाखी ये कहती है कि उसे तो खेलना ही, उसके पास जीने के लिए मोटिव है, तो पाखी आपके पास भी जीने के लिए मोटिव है, आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए या पर लेकिन आपको कुछ करना ही नहीं है, बैठे बैठे आराम कर, आपके पास डिग्री भी है, मौका भी है, फिर भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ ऐश करना है और मम्मी पर हुक्म चलाना है, ये सही नहीं है। और बापू जी के माध्यम से एक जानने समझने को मिला कि बापू जी में सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो वो चाहते तो अनुपमा से पैसे भी ले सकते थे, नहीं, लेकिन मिष्ठान, मिठाई और फरसान दिवाली के समय में बना के पड़ोसियों का दे रही है और उसी से 4 पैसे कमा रही है। उसमें अनुपमा उनकी मदद कर रही है कि घर घर जाके, तो वो मालती देवी, आपने भी बताया और मैंने भी धारावाहिक में भी देखा कि मालती देवी उसी घर में है जहाँ अनुपमा डिलीवरी लेके जाती है, वहाँ पे बोलती है तो पैसे मांगती है, तो बोलती है वो जिसके यहाँ वो सामान लेके गई। तो अनुपमा इस ससुराल मायके के रिश्ते की दूरियों को ख़त्म करना चाहती है। सही में बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। और अनुज ने मालती देवी को बड़े शांति से पर कह दिया कि मालती देवी, अनुपमा से पूछा कि तुम कंपटीशन में गई थी, माँ से याद आया कि तुम छोटी के कंपटीशन में गई थी, तो मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं। अनुपमा अभी बता नहीं जा रही थी, तो बीच में बरखा मालती देवी को इशारा करती है। मालती देवी तुरंत बोलती है कि ये मेरी गलती थी, मैं भूल गई थी। मालती देवी, आप कितनी भी चालें चल लीजिए, लेकिन सत्यमेव जयते, हमेशा बाद में सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, ये सही है, लेकिन सच की ही जीत होती है। आपने लाख कोशिशें की कि अनुपमा वो कंपटीशन तक ना पहुँचे, आपने स्कूल के टीचर को भी बताने नहीं दिया, ना उनको फ़ोन करने दिया, ना इनविटेशन कार्ड इन लोगों के हाथ में आने दिया, ना ही अनुपमा छोटी को उसके फ्रेंड से वापस घर लाने का वो भी किया। लेकिन आप बड़ी होकर भी दिन पे दिन नीचे गिरती जा रही हैं। बा को आप बोलती हैं कि अनुपमा ये खराब है, लेकिन आप कौन सा अच्छा काम कर रही हैं। अनुज की नज़रों में अच्छे बनने के लिए आज आपने चाय बनाई, पर अनुज ने आपको अच्छे से समझा दिया कि माँ के बारे में मालती देवी जी आगे से ध्यान रखना, अनुपमा को सब छोटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगी। वर्षा जी, आप हमेशा चहकती रहें, मेरी दिल से यही दुआ है आपके लिए।
कि आप हमेशा खुशी हो, क्योंकि आपको जहाँ तक मैंने सुना है, आप हमेशा, आपकी आवाज़ में एक चहकती हुई आवाज़ रहती है, और किसी को भी, डिम्पल में भी आपको प्लस पॉइंट दिखते थे। बहुत समय पहले भी मैं आपकी इस बात की तारीफ कर चुकी हूँ कि डिम्पल में भी आपको दिख रहा था कि वो कभी ना कभी सुधरेगी। बाबा जी के लिए भी कल आपको दया आ रही थी। वनराज के भी तकलीफ में होने पे आपको दुख होता है। बहुत अच्छी हैं आप, दिल की बहुत साफ है वर्षा जी। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए कि जहाँ पे हम अपने दिल की बात भी कर सकते हैं, धारावाहिक की भी बात कर सकते हैं, और अपने सुख दुख को भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे लिए स्पेशली आपको बहुत थैंक यू, जब आपने मुझे जिस समय ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय आपने मोटिवेट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच अंजू मैम आपका। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि मालती देवी को अनुज ने समझा दिया, मगर मालती देवी समझी है क्या? मालती देवी को सब कुछ आजकल उल्टा ही समझ में आ रहा है। देखते हैं क्या करती हैं आगे, क्योंकि इरादे उनके नेक तो नहीं है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। Good afternoon, Anju ma'am. हैप्पी छोटा दीपावली। ऑल ऑफ दीदी, सबके घर में समृद्धि आए, सुख आए, समृद्धि आए, सबके घर शांति रहे और सबके घर में अन्न का भंडार हो, सब कुछ हो, पैसों का भंडार हो, सब खुश रहे। और एक बात और कहनी है, आज अनुपमा का प्रोग्राम देखा मैंने। आज का प्रोग्राम देखा, पाकी को जिस तरह से बातें कर रही थी, एक माँ की जिम्मेदारी जो होती है बहुत बड़ी होती है। और दिस इज़ द राइट। उन्होंने जो जो बातें कही पाकी से कि तुम्हें कुछ करना है तो तुमने अपने करियर को सेट करो। अपना पहले तुम ऑफिस जा रही थी, कॉलेज जा रही थी, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर ऑफिस जा रही थी, सब तुम अपने घर में बैठ गई। तो ये सब बंद करके अपने ऑफिस में आओ ना, काम करो ना। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुमको इतना ही पैसे पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो तुम अपना रुपया कमाओ, और यहाँ तक कि कंपनी में कमाओ, और फिर उसके बाद तुम्हें एनजीओ में देना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, सब करना चाहिए। दिस इज़ अ राइट। पैसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है और कैसे किया जाता है, एक माँ बाप अपने बच्चों को सिखाए तो वो सबसे बड़ी बात होती है। यही चीज़ अगर बच्चे को ना सिखाया जाए तो बच्चे क्या करते हैं, बर्बादी। आज छोटे से बच्चे हों, चाहे वो मैं और कुछ कहने नहीं चाहती, बस इतना कहना चाहती कि पाकी की बदतमीजियाँ कभी ज़िंदगी भर में कम नहीं होगी। चाहे उसके खुद की अपनी बेबी भी आ जाएगा ना, जैसे बोला जा रहा है कि वो माँ नहीं बन सकती, तो भगवान कभी ना कभी सुनेंगे ही, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे। अनुपमा जी का प्रयत्न भी चल रहा है तो ज़रूर सुनेंगे। पर ये चीज़ कहना चाहूँगी कि वो जो बार बार विक्टिम कार्ड खेलती हैं कि मैं माँ नहीं बन सकती, मैं माँ नहीं बन सकती, मैं अपने, और आपने कहा भी था कल के एपिसोड में, कल के बारे में जो आपने कहा था, सेकंड वेव में जो आपने ट्वीट की थी कि बाकी अनुज ने इसलिए दिया था मन बहलाने के लिए कि तुम शॉपिंग करो, तुम अपना मन बहलाओ, क्योंकि मन में ये रहता था कि बच्ची वो अपना इसमें अपने साथ में ये सब करेगी, ऑफिस का काम नहीं करके अपना शॉपिंग करेगी, ये सब करेगी, तो उसका माइंड डाइवर्ट होगा और उसका मन लगेगा। तो ये गलत है। और उसने अनुज से भी जाकर, अनुज अपना कोल्ड कॉफ़ी उठाते हैं, अनुज अपना कोल्ड कॉफ़ी उठाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे भी एटीएम कार्ड गुस्से से मतलब काट के भी, मतलब कि ये क्या, मेरा कार्ड को ऐसे काट के क्यों फेंका। तो उन्होंने कहा कि मैंने फाड़ के फेंका। तो बोला ये तो मैं पाकी को दिया था। तो बोला हाँ दीजिए ना, आप भी दीजिए, वनराज भी दीजिए, आप लोग दोनों तो बिगाड़ने में लगे हुए हैं उसको। तो ये दिस इज़ द राइट। पहले वनराज नहीं माना था, उस समय खाने का सामान मंगाया गया था, और यहाँ तक कि मैं यूएस जाऊँगी पढ़ने के लिए। आज एक बात और याद आई है, मैंने खाने का ही बात बोला था, यूएस जाने का बात भी किया था कि सारे फ्रेंड्स यूएस जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी वहाँ पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए भी। तो उस समय मालविका ने भी कहा कि मैं हूँ ना, मैं सारा अरेंज करा दूंगी, अनुज भी करा देगा। तो क्या फ्री ऑफ अटैचमेंट है? माँ बाप का जितना हैसियत होता है उतना बच्चे के लिए करते हैं, पर अगर हैसियत नहीं होता है तो बच्चे अपना कमा के अपनी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ जाना चाहिए। तो इज़ राइट। और तो और विलन मालती देवी और बरखा
बरखा चुप होके मज़ा ले रही है, क्योंकि वो मज़ा लेना ही चाहती है और आराम से ऐशो आराम करना चाहती है। तो दिस इज़ राइट। मालती उस समय बातें हो रही थी, उसने अनुज ने सॉरी बोला कि ठीक है पापा, मैं बच्चों का मामला होता है, तुम्हारे बच्चों का मामला होता है, तुम्हारा होता है तो मैं पगला जाता हूँ कि कहीं कहीं कुछ कमी ना रह जाए। तो इसलिए उसने मना किया कि रुपीज़ का बात हो या कुछ भी बात हो तो मुझसे सलाह ले लीजिएगा कि क्या करना है। और ये बात सही सही है कि पाकि जैसी बिगड़ी हुई बच्ची के लिए फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक शाह हाउस में भी थी तो वनराज कभी कभार सपोर्ट करता था और कभी सपोर्ट नहीं भी करता था, जानता था कि उसकी माँ सही है। इसी वजह से मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि पाकि को समझाना ज़रूरी है। और सबसे आज अच्छा लगा कि वो राम सीता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना इज़ वेरी फंडामेंटल। बहुत अच्छा लगा देख के, एक सीख ही मिला, बहुत अच्छा सीख मिला, बहुत बहुत सुंदर लगा देखने में। और आपने जो थर्ड पार्ट कहा था कि बापू जी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, बना रहे हैं कुछ, और वनराज को मार्केट, जैसे कोई बच्चे को मार्केट लेके जाते हैं और वो वनराज बोलता है कि ये चीज़ लेना है, तो वो कंडी जो हम लोग जलाते हैं और सजाते हैं अपने दिवाली में, वो वाला सामान खरीद के लेके घर में गए। तो बहुत अच्छा लगा देख के, आई एम वेरी अप्रिशिएट। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा तब कि एक माँ बाप का और बेटा की बॉन्डिंग अच्छी लगी। कभी वनराज अपने पापा से इस तरह से बात नहीं किया, लेकिन आज वही पापा अपने बेटे को मार्केट लेके जा रहे हैं, वही पापा अपने बेटे को पार्क लेके जा रहे हैं। इज़ वेरी सुंदर लगा देखकर। ये बॉन्डिंग होना भी चाहिए वनराज और बापूजी का। अब देखते हैं कहाँ तक ये बॉन्डिंग जाता है। और तीसरा चीज़ और कहना चाह रही हूँ कि लोग जो मेहनत कर रहे हैं और अनुपमा जिस तरह से डिलीवर करने जा रही हैं, मालती ज़रूर उठाएगी, भले वहाँ कुछ ना बोले, सोसाइटीज़ की उस लेडीज़ के सामने कुछ ना बोले, पर घर आके अनुज के सामने ये बात ज़रूर बोलेगी कि तुम्हारा अच्छा लगता है कि तुम कपाड़ियास की होकर तुम सबके घर घर में डिलीवरी कर रही हो। अब देखते हैं वहाँ पे भी अनुज और बरखा, अंकुश और सब कपाड़ियास में जितने जने सब क्या क्या बोलते हैं। यहाँ तक कि पाखी भी दो तो बात सुनाएगी ज़रूर इस मामले को लेकर। तो वो तो अलग ही है। और सबसे ज़्यादा आज अच्छा लगा कि छोटी अनु और अनुज के जो प्यारी से सीन्स हुए, बहुत प्यारा सा सीन हुआ बजाने अपना, कि मेरे को ये इतना अवार्ड मिला वो भी मम्मी की वजह से। मतलब आज उसके मुंह पे भी वो स्माइल था अनुज के कि चलो अनुपमा की वजह से उसे प्राइज़ मिला। तो उसने कहा कि मैं कैसे भी करके कैसे पहुंची हूँ मैं ही जानती हूँ। और फिर अनुज ने उसे रिप्लाई दिया कि तुम लोग जब इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा था तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताए। तो ये बात सही है, बताना चाहिए। देखते हैं आगे का स्टोरी और क्या होता है मैम। बस इतना ही कहना चाहूँगी, हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू। और आपके घर में शुभ समृद्धि आए। और कल मैम मेरी लाने के बारे में कुछ नहीं बोले तो वो रूठ गई, बोलती है आंटी मेरे बारे में कुछ नहीं बोली। तो प्लीज़ उसका बात रिप्लाई कर दीजिए, आज वो खुश हो जाएगी। क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बोलते ना, जब भी हम आपको ये रिव्यूज़ देते हैं, ये मैसेज करते हैं, अगर वो सामने रहती है और मैं उसको करने नहीं देती हूँ तो वो रोती है कि नहीं मम्मा हम भी तो बात कर रहे हैं आंटी से, आंटी मेरे लिए भी तो कुछ बोले। तो बच्ची है, प्लीज़ मैम उसको बोल दीजिएगा हैप्पी दीपावली है या कुछ भी। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए, और इलियाना आपका थैंक यू सो मच आपकी विशेष के लिए, और मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी दीपावली। तो आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और छोटी दिवाली की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संयुक्ता जी, आपने एक बात सही कही कि अनुज ने पाखी को अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड क्यों दे रखा है। ये अनुज की गलती है। मनीषा जी, अगर मालती अनुपमा को समझा दे तो फिर मालती किस बात की, अपनी औकात तो दिखाएगी ही मालती। पाखी को सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो यहाँ अनुज के घर में ना पड़ी होती। अगर रह भी रही है तो कायदे से रहो, ये बदतमीजी करने की क्या ज़रूरत है। मनीषा जी, बहुत बहुत बधाई आपको अपने ग्रेट अचीवमेंट के लिए। आप इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करती रहें। आपके लिए दो पंक्तियाँ। वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो।
और सभी महिलाओं के लिए बोलना चाहूँगी कि एक महिला एक चाय की थैली की तरह होती है। आप उसे बता नहीं सकते हैं कि वह कितनी ताकतवर है जब तक आप उसमें गर्म पानी नहीं डालते। आप मालती को कुछ भी अनुपमा के साथ कर रही है, आज मालती जो कुछ भी अनुपमा के साथ कर रही है उसका जिम्मेदार कौन है? अनुपमा ही तो है। और लेकर आओ उसको घर में, रखो घर में। गली गली में जाकर ढूंढा था मालती को, उसी का प्रसाद चखने को मिल रहा है। चखो रोज रोज प्रसाद। रही बात अनुज अनुपमा से खुश है और अनुपमा अनुज से खुश है, तो हम लोग बेकार में डिस्कस करते हैं इनके बारे में। कुछ चीज़ें सेम हैं। पाखी की वनराज क्रेडिट कार्ड दिया करता था, बिल्कुल सही बात है, पर पाखी और अनुपमा की एक बात सेम है। जब समर की डेथ हुई थी तब अनुपमा को भी अनुज का चेहरा देखकर समर का मरा चेहरा याद आता था, और पाखी को भी। ये बातें दोनों माँ बेटी की सेम टू सेम हैं बोलने में। अनुपमा ने भी गंदा बोला था अनुज को, और पाखी ने भी बोला गंदा बड़ी को। ख्याति जी, अनुपमा को क्रेडिट कार्ड लिमिटेड नहीं करना चाहिए, छीन लेना चाहिए। कहना चाहिए कि अपने पति के पैसे पर ऐश कर। आज का एपिसोड फिर वहीं से शुरुआत हुआ। अनुपमा समझा रही है कि माँ ना बनने का रोना रो रही है। उस पर भी अनुपमा ने बताया कैसे बिजी रख अपने आप को। माँ ना बनने का विक्टिम कार्ड खेल रही है पाखी, और डिम्पी को भी घसीट रही है बातों बातों में। तो क्या पाखी इतनी खरीदारी करके दुख कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये अच्छा तरीका है दुख कम करने का। वाह भाई वाह, पहले अपना वजूद तो बना पाखी। बहुत सही कहा अनुपमा ने, पर समझ आए तब है इस बद दिमाग पाखी को। बदतमीजी तो देखो पाखी की। क्रेडिट कार्ड मांगा अनुपमा ने तो मना कर दिया, बोला बड़ी ने दिया है उसको उन्हीं को दूंगी। तो अनुपमा ने पर्स से निकाल लिया और काट कर फेंक दिया क्रेडिट कार्ड को। बहुत अच्छा काम किया अनुपमा ने। तालियां बजाने का मन करता अनुपमा के लिए। मिस्टर कपाड़िया की भी क्लास हो गई आज। भाई क्रेडिट कार्ड को लेकर जो भी बातें की बिल्कुल सही की अनुपमा ने। सच में अनुज को पता था कि इतनी शॉपिंग हो रही है, पर अनुपमा मैडम को नहीं पता था। ऑफिस करने क्या जाती हैं ये अनुपमा मैडम? अनुपमा बोल रही है, अनुज खुश हो रहे हैं। मालती सोच में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है। अनुज सॉरी बोल रहे हैं। बरखा इशारा कर रही है मालती को कि देखो अनुपमा ही है यहाँ सब कुछ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। छोटी के कंपटीशन के लिए अनुज ने अनुपमा से पूछा हमें क्यों नहीं बताया? तो अनुपमा कुछ कहती इसके पहले ही तुरंत मालती ने अपनी गलती मान ली। उस पर अनुज ने कहा आगे से हम दोनों को जरूर बताना, स्पेशली अनु को। उधर बरखा सोच रही थी कि अब मजा आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वनराज को देखने का मन नहीं करता है बिल्कुल। पता नहीं कैसा रोल हो गया है इसका। बाबूजी खुश हो रहे हैं वनराज को कंदीले खरीदते हुए देखकर। मान के सीन लाजवाब, चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है दोनों को देखकर, उनकी बातें सुनकर। धनतेरस पर एक्ट को देखकर सब एंजॉय कर रहे थे पाखी को छोड़कर। एक्ट अच्छा लगा। प्री कैप में देखा कि बा और बाबूजी अपना काम कर रहे हैं मिठाइयाँ बनाने का, तो मिठाइयाँ देने अनुपमा जाती है, तो मालती को ये अच्छा नहीं लगा। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए, और बहुत अच्छी एग्जाम्पल आपने दी है महिलाओं को लेके। थैंक यू सो मच। बाकी सही में बरखा का मजा तो किरकिरा हो गया। वो तो पूरा मूड बना के बैठी थी कि अब मुझे एक ड्रामा देखने को मिलेगा, मगर अफसोस मिला ही नहीं। तो बहुत बढ़िया ऑडियो था आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। आपको और आपकी सारी टीम को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, यही भगवान से आप प्रार्थना। आज का एपिसोड देखा और कल का भी देखा। कल का ठीक था, उसने पाखी को ये किया। ऐसे बच्चे रहते हैं, सही बात है। आज अनुपमा ने अपने बच्ची को समझाया, पर उसकी बच्ची कितनी समझती है। ये मालती देवी को ऐसा लग रहा था कि अनुज और अनुपमा अपने बच्ची को बिगाड़ रही, माँ माँ करती है। ऐसा नहीं है। जिस बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत होती है अनुपमा उस तरफ ध्यान देती है, जिसको कम रहती है। सभी बच्चों को सभी माँ प्यार एक जैसा ही करती है, पर कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होता है। और आज अनुज के सामने जब
अनुपमा ने ये किया तो मालती देवी को बड़ा ये लग रहा था। वो बरखा की तरफ देख रही थी और बरखा भी तो कुछ काम नहीं करती, जब देखो तब अपने नेल पॉलिश करती रहती है और ये करती रहती है। बरखा अगर मालती का साथ देती है तो अगला नंबर बरखा का ही है, क्योंकि बरखा भी बैठी रहती है। कपाड़िया हाउस ना मालती देवी का है ना ही बरखा का है, वो अनुज और अनुपमा का है, ना ही पाखी का है। पाखी को इतना समझाने के बाद भी पाखी को समझ नहीं पड़ रही है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा उसने वो क्रेडिट कार्ड काट के अनुज के सामने ला के पटका और बोला कि बिगाड़ रहे हैं अपन। माना कि आप बेटी जैसा प्यार करते हो, आपको उसको बेटी समझते हो, पर अपन बिगाड़ रहे हैं। आज मालती देवी के सामने ये बात क्लियर कर दी तो मालती देवी को भी समझ पड़ गई होगी, पर फिर भी मालती देवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मालती देवी इतने दिन तक पागल बन के घूम रही थी, मतलब नाटक कर रही थी, और आज एकदम मालती देवी की सहेली आ गई। रिकैप में देखा कि बाबूजी दिवाली का नाश्ता बना के लोगों को सप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परिवार की हेल्प कर रहे हैं और अपने हाथ पाँव चलते हैं तब तक क्यों नहीं कर सकते। अपने को जो आता है उसमें कोई शर्म नहीं है कि हम खाना बनाते हैं या किसी को ये करते हैं। ज़रूरत है अपनी परिवार को, और अपन परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं तो मुझे तो भी ऐसा लगता है कि कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं। इसलिए माँ बाबूजी जो कर रहे थे वो कोई गलत नहीं कर रहे थे। और अनुपमा ने अपने बापूजी का ऑर्डर पहुंचाने का जिम्मा लिया या पहुंचा रही थी, तो बेटियों ने अगर माँ बाप की थोड़ी सी मदद कर दी, अगर वो सक्षम है, कर सकती है, माँ बाप बूढ़े हैं, इतनी दूर जाके देखने में तकलीफ़ हो रही है, और अगर बेटियाँ कर सकती है, बेटी क्या बेटा भी अगर कर सकता है तो कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए। माँ बाप की सेवा बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, और इसमें कोई गलत नहीं है। वो औरत कैसे बोल रही थी कि ये आपकी बहू ये भी काम करती है। अरे कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं। चोरी करना और फालतू के काम करने से तो अच्छा है मेहनत से ये कर रहे हैं, और कोई ये नहीं। सबने अनुपमा ने सही जवाब दिया कि मैं कापड़िया की बहू जरूर हूँ, पर माँ बापू जी की बेटी भी हूँ, और बेटियों ने अगर माँ बाप की सेवा करी है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, किसी ने बोला है कि मालती देवी बहुत गलत है। हाँ, अनु कि माँ बनने के लायक तो वो है नहीं। दादी और ये उसका चरित्र ही कुछ विचित्र दिखाया, और ये मालती देवी को देखने की इच्छा भी नहीं है। पर वो पता है मेरे को कि राजन शाही काफ़ी लंबा खींचेंगे। जैसे माया प्रकरण 6 महीने चला था, अब मालती प्रकरण की 3 ही। मालती भी वैसी थी, वैसी है, और माया भी वैसी थी। वो अनुज को प्यार करती थी, इसलिए पाना चाहती थी। ये अपने बच्चे को छोड़ के गई और 47 साल बाद आके बोलती कि मैं माँ हूँ और मुझे माँ का अधिकार और सब देना चाहिए। पर मेरे को आज अनुपमा और अनुज ने जो राम सीता का और धन्वंतरी का जो ये दिखाया वो बड़ा अच्छा दिखाया, वो बड़ा अच्छा लगा। भगवान करे इन दोनों का साथ अनुपमा प्रोग्राम चले तब तक कभी ना छूटे, हमेशा ज़िंदगी भर बना रहे ऐसे ही। और मेरी बस इतना ही बोलूँगी, पर बस यही बोलूँगी कि पाखी और मालती ने अब सुधर जाना चाहिए, नहीं तो दोनों पछताएगी। बरखा को भी औकात दिखानी चाहिए मालती ने। अब देखो, मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा सुबह का नमस्ते। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और आप सब मेरी ये करते हो, मुझे सबकी बहुत याद आती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी, सही कहा आपने कि मदद करनी चाहिए माँ बाप की, बल्कि बेटा हो या बेटी इसमें कोई अंतर नहीं है। और ये एग्जाम्पल सेट कर रही है अनुपमा, जो जिस घर की बहू थी उस घर की बेटी बनके सब फर्ज जो है अदा कर रही है। तो बहुत बढ़िया लगा आपका ऑडियो, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और आप सभी को, अंजू जी आपको और फिर से मेरी सारी सहेलियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अंजू जी आज का शो बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत कुछ सिखाया आज के शो ने। सबसे पहले पाखी को तो सीख दी जा रही है अनुपमा की, तो वो उन बच्चों के लिए जो इस टाइप की फिजूल खर्च करते हैं और जो अपना टाइम पास करने के अलग अलग इस टाइप के हथकंडे अपनाते हैं, जैसे शॉपिंग करना, पैसे उड़ाना, फिजूल खर्च करना, जो भी है। तो आज अनुपमा ने वो बताया कि तुम अपना दर्द भुलाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। वो बहुत कुछ अनुपमा ने उसको बताया, कल भी बताया, और आज उसने ये भी कहा कि कौन हो, जैसे पाखी ने बोला कि कौन होते आप, तो उस बदतमीजी का भी जवाब दिया और बहुत अच्छा किया। क्रेडिट कार्ड ले लिया और उसको ख़राब किया
और अनुज के पे पास जाके रख डाला वो इसके जो ट्रे में रहता है ट्रे में डाल देती, तो वो भी बहुत अच्छा लगा कि अनुज देख रहा रे और अनुज को भी डांटा डांटा अनुज को, यह कैसे कर सकते आप। और उसने ये भी कहा कि और आज जो उस पर इल्ज़ाम लगे, उस पर जो इल्ज़ाम लगते कि अनुपमा कैसी माँ है, बच्चों को नहीं ध्यान दे रही, बच्चों को नहीं समझा रही, अपने बच्चों को बिगाड़ दिया, इसके लाड़े वजह से बिगड़ा, उसके जो भी उस पर इल्ज़ाम लगते, जो भी बाल्टी देवी ने कहा और किसी ने कहा, ध्यान जो भी हम लोग कहते हैं, ऑडियंस लोग कहते हैं, तो ये आज अनुपमा ने बताया कि मैं हमेशा कहती, मैं हमेशा डांटती थी, पर मिस्टर शाह की वजह से, मिस्टर शाह ने हमेशा, उसके पापा ने उसको बिगाड़ा। और सही बात है, अगर ये बात तो मैं मानूंगी, क्योंकि अगर घर में रहते हैं, अगर हम माँ अगर बच्चे को डांटती है कुछ करती है, तो पिता तो उस समय उसके फादर ने नहीं बोलना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक डांट रहा है, अगर फादर डांट रहा है तो माँ ने बीच में बीच बचाव नहीं करना चाहिए, फिर बीच में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे में रिस्पेक्ट होती है और वो बच्चों को लगता है जो उनके फेवर में बोलते वो सही है। अब वनराज ने हमेशा ये कहा, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरी पाखी बहुत बिगाड़ के रखा था। और इसी वजह से कि अनुपमा ने तभी कोशिश की जो भी, तो वो नहीं तो आज वो ही कहा कि बापू जैसे से दादा दादी वो भी ऐसी गलती करते हैं, बीच में बोल देते हैं हमारे होता है हम देंगे खाने दे, ऐसा है, तो वो नहीं सुनते। तो आज पाखी वो बस उसको कभी समझा ही नहीं कि कैसा करना चाहिए। वो भी उन्होंने जो भी खाने का फिजूल खर्च वगैरह सब वो उस बात का जो है। और अनुज को भी कहा कि आप भी तो वही किया, आपने भी तो वैसे ही किया, कैसे क्या दे सकते हैं आप पाखी को जो भी। तो अनुज ने जो रीजन बताया कि भावना में, तो वो भी सही है, अनुज भी अपनी जगह सही है, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है पाखी के साथ। क्योंकि अगर नहीं देता है तो ये होता ना कि छोटी ने मांगा था तो क्या दिए नहीं होते, छोटी को जरूरत थी तो क्या पैसे नहीं, पर छोटी ने कोई जरूरत की चीज़ें तो छोटी को नहीं देते क्या, अभी बड़ी ने मुझे नहीं बोल दिया, मैं उनकी अपनी नहीं हूँ, ऐसा जो भी है विक्टिम कार्ड जो खेलते हैं ना पाखी जैसे लोग, तो ये अनुज का भी। तो अनुज ने वो सोच के, और फिर भावना है अनुज इतना, तो उसने आज बहुत अच्छा किया, उसने अनुपमा की बात को समझा और उसका कहा कि इसके बाद मैं पूछूंगा तुमसे, डिस्कशन करके लूँगा। तो अच्छा लगा, समझा। अनुपमा भी बोलती रही, चिढ़ रही है, फिर भी उस क्षण उसको लग भी रहा कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रही कि अनुज को, तो कहती मैं आपको नहीं सुना रही। तो बहुत अच्छा लगता अनुपमा का यही है कि एक जैसा ही नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि शुरू हो जाती तो शुरू हो जाती, नहीं, वो उस बात का भी ध्यान रखते कि मैं कहाँ क्या और किससे बोल रही, तो वो भी उस बात को ध्यान रख के ही बोलती है, कुछ भी जो आता है वो नहीं बोलती अनुपमा। बहुत अच्छा लगा। पर ये सब बातें सुन के मालती देवी को फिर गुस्सा आ रहा था, फिर वो चिढ़ रही थी, मन ही मन कूद रही थी कि मेरे बेटे को माफ़ी मांगने लगा रही, मेरा बेटा माफ़ी मांग रहा है, मेरे बेटे को इतनी दर्द सुना रही, मेरे बेटे ने इसके बेटे को मदद, यानी वो मन में उनके वही सब चल रहा था, जी समझ में आता है। और वो कुछ बातें बरखा को भी लग रही है, जैसे वो कहती कि अपने कमाई पे आप खुद काम करो, पैसे कमाओ और खर्च करो जो भी, तो बरखा का भी वो देखने जैसा होता है। पर बरखा आज ये सब में मजा लूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसके उसमें पानी फिर गया जब वो कहती कि अब आएगा मज़ा। जब अनुज पूछता है कि छोटी के स्कूल में इतना बड़ा कार्यक्रम था और मुझे पता नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं, तो अनुपमा कहती कि मुझे भी वक्त पे पता चला टाइम पे, तो देखा ही था, अनुज को पता ही है ना। मैंने अनुपमा ऐसा कुछ कहती नहीं है जब पता ही नहीं था, तो वो मालती देवी वही, मैंने तो कहा ही था पहले कि मालती देवी यही कहेगी कि मैं भूल गई। कल भी अनुपमा को वही कहा कि मैं भूल गई, इस उम्र में भूल नहीं सकती क्या, तो अब क्या ही बोले, इसका कोई जवाब ही नहीं होता। अगर कोई इस उम्र में बोल देते मैं भूल गई और मुझे याद ही नहीं रहा, समय पे आया जो भी, तो उसमें क्या वो ही बोले, कोई जवाब ही नहीं होता। तो बस बरखा का पानी फिर गया, बरखा की उस जो कहती कि अब आएगा मज़ा, देखेंगे इनमें क्या ड्रामा होगा, तो वो फेल कर दिया अनुज ने और मालती देवी ने, कुछ हुआ ही नहीं उन दोनों के बीच में। तो और उसके बाद अच्छा लगा, वो भी एक सीख था जो इन लोग स्टेज शो कर रहे हैं धनत्रयोदशी पे, बोलते हैं आज हम कुछ खास करेंगे, तो उन पाखी और रोमिल को सिखाने के लिए ये हमारे ने जो समुद्र मंथन से स्वर्ग वगैरह निकला, वो बहुत अच्छा है ने बच्चों को समझाने जैसा, और प्ले करके समझाना और ऐसी स्टोरी में समझाना वाकई में बहुत अलग होता है। वो भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया अनुपमा ने इस शो में, अच्छा लगा वो भी। और उसके बाद बाप
बापू जी का वो रिकैप में जो दिखाते हैं बापू जी का ले, तो वो भी बहुत अच्छा कि बुरा लगा आज मुझे बा के लिए, क्योंकि बा ठीक है, बा जैसी है वैसी है, पर एक बुजुर्ग है, काम कर रही है यार। ये बड़ी बात है कि आज हालत इतने खराब है तो उसमें कोशिश कर रहे हैं अपने आप को उभारने की, अपना इस उम्र में भी अपने परिवार को और अपने परिवार की खुशी के लिए अपना 100% देने की कोशिश नहीं हो रहा है, फिर भी कर रहे हैं। और अच्छा लगा कि दिवाली के लिए मिठाई और फरसान जो भी बना रहे, तो उसमें अनुपमा का हेल्प करना था। वो ड्रामा तो करेगी बालती देवी सब चीज़ के लिए कि मेरे बेटा इतना बड़ा बिजनेसमैन है, तू वहाँ पे काम मालकिन है, लोगों ने मुझे सबके सामने कहा कि तुम्हारी बहू ये भी काम करती क्या, जो भी वो बड़बड़ करेगी अनुज के सामने रखने की है अपने ढंग से, तो अनुज उनको रोकेगा, कहेगा कि मेरी अनुपमा में यही तो है, अगर मुझे पता होता तो मैं भी जाता। वो जरूर जरूर ये डायलॉग मारेगा अनुज कि मुझे पता नहीं था, अनुपमा मुझे बताती तो मैं भी आता। तो वो फिर अब मालती देवी फिर से ये प्लान भी मालती देवी का फेल हो जाएगा अनुज के मन में डालने का। तो मैं अच्छा था ये भी बात बहुत सी आत्मनिर्भर। तो वही है कि पिछले कई दिनों से मोदी जी का चल रहा है ना, मोदी जी ने ये अनुपमा को जो लेके वीडियो बनाया तो वायरल जो हुआ है ना, तो वो आत्मनिर्भर भारत उसके लिए है कि स्वदेशी है ना हम बने, उन लोगों से ही खरीदना चाहिए जो अपने देश में बना है, और वो सब बहुत अच्छे से है ना अच्छा लगा वो। और यूपीआई के माध्यम से वो अनुज कहता है कि पेमेंट किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। और यानी वो जो दिखा रहे हैं तो ये उसकी तैयारी चल रही शो में कि वो सब दिखाया है इन्हें अनुपमा मोदी जी ने। तो मोदी जी अनुपमा सीरियल के माध्यम से ये हमें संदेश दिया गया है कि आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी सपना है, डिजिटल इंडिया, वो भी बहुत अच्छा लगा। वो यानी मैंने जो वीडियो देखा था तो उसकी तैयारी, और आपने कहा कि वो कपाड़ी हाउस में आने की तैयारी है, तो हाँ हो सकता है वो भी है। तो वही आत्मनिर्भरता की कि मैं आप बापूजी वहाँ, और अभी ये भी बताया ना कि बापूजी को पेंशन मिलती है, तो बापूजी के पास पेंशन है, बापूजी पूरी तरह से किसी पे ये नहीं है, पर अब त्यौहार है और ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे वनराज की दवाई है, वनराज काम नहीं कर रहा है, प्रेग्नेंट है, तो अभी अनुपमा के घर है ठीक है, पर डिम्पल फिर ये तो सोचना ही पड़ेगा ना कि आज नहीं कल तो आएगी यहाँ पे, जो भी ऐसा। तो वो उसके लिए कि अपने परिवार में और सुविधा होने के लिए वो कर रहे हैं बापूजी वो काम, तो अच्छा लगा वो। तो ये कपाड़िया उसमें आने के लिए तैयारी हो सकती है। अभी प्रोमो अब नहीं दिखा रहे, पहले दिखा रहे थे, तो वो उस टाइप से मुझे तो वो अपने घर के लिए लग रही है उनकी तैयारी कि अपने घर में वो बापूजी को बोलेंगे, अनुज अनुपमा बोलेगी, अनुज जो भी बोलेंगे कि आप आत्मनिर्भर ही रहोगे ना, आप खुद काम करोगे, आप मेरे पैसों पे नहीं, जो भी है। क्योंकि जितना अभी दिखा रहे हैं ना कि मदद नहीं ली जा रही, तो ये तो सबको जवाब देना हुआ अनुपमा का कि वो खुद मेहनत करते खुद है, कर रहे हूँ, मेरे से पैसे नहीं, जो भी उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं। जैसे मालती देवी भी कह रही कि मेरा बेटा उस घर में पैसे लुटा रहा है, ये जो भी है, तो उसकी भी तय बोल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो वृद्धाश्रम में बापूजी को एक जवाबदारी देंगे, वो बोलेंगे ये काम ही है बापूजी, आप वहाँ रहेंगे भी, आपका सबके आपके उम्र के लोगों के साथ आपका मन भी बहलेगा, और आपका एक आप इन सब पे एक आपको कंट्रोल करना है, देखना है, सबका देख रेख करना है, और काम तो मेरी टीम ही करेगी, ऐसा अनुज वगैरह बोलेंगे शायद। मुझे लगता है कि आगे चल के ऐसा कुछ हो दिखा सकते हैं, पर ठीक है अब देखते क्या होता है। पर आज का शो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। हमेशा की तरह आपका ऑडियो बहुत सुलझा हुआ और बहुत ही क्लियर है। थैंक यू सो मच। और जो आपने लास्ट में कहा है बापूजी के बारे में कि वो मेहनत कर रहे हैं, अपने बलबूते पे अपना खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना परिवार चलाने की, तो ये सच में सराहनीय है। तो उम्र का कोई तकाजा नहीं है इसमें कि उम्र अगर बड़ी हो गई है तो हमें घर पे ही बैठे रहना है, हमें कुछ सोचना नहीं है, ऐसा इस सोच के बापूजी और बा नहीं है, ऐसा दिखाया गया है। बाकी ये तैयारी मैंने इसलिए कहा था, ये नहीं कि फरसान या ये सब बनाना तैयारी है, बल्कि ये है कि अभी आगे और भी चैलेंजेस आ सकते हैं बा और बापूजी के लिए, जो वो शायद हैंडल ना कर पाए, जैसे घर से चले जाना। क्योंकि ये प्रोमो में दिखाया गया है, उसी को देख के हम थोड़ा अंदाजा लगाते हैं। बाकी हम भी नहीं चाहते कि बा और बापूजी उस घर में जाए, क्योंकि उनके अपने लिए ये अच्छा नहीं है। अनुपमा अनुज तो है ही, उनके लिए तो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि दो कंट्रास्ट घर में आ जाएंगे, तो उनके अपने लिए बापूजी का भी पीस ऑफ माइंड वहां पे खराब ही होगा।
तो देखते हैं क्या होता है, मगर आपका ऑडियो सच में अच्छा था, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। सब लोग को मेरा नमस्ते, मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आप सबको दीपावली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आई होप कि इस नए साल में हम सब अपने अंदर जो हमारे ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे मन में जो भी अंधेरे हैं वो दिवाली की रोशनी में ख़त्म हो जाए और सिर्फ उजाले के साथ हम आगे बढ़े और एक बेहतर इंसान बने। तो यही उम्मीद है। हैप्पी दिवाली सबको फिर से। आज के अनुपमा के एपिसोड के बारे में बात करूँगी तो आज एक बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग सी चीज़ मुझे दिखाई दी पूरे एपिसोड में। एक तरफ जैसे एपिसोड की शुरुआत हो रही है पाखी को लेके, जहाँ पे हम देख सकते हैं पाखी के लिए वो कहावत पूरी की पूरी ना सही बैठती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तो वो पूरी सही बैठती है। और फिर हम रिकैप में देखा कि वहीं पे बापू जी हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि कुछ पैसे आ जाए। तो ये तो बड़ी ही अलग बहुत ही अपोजिट है दोनों ही सिचुएशन। यूजुअली यंग एज में लोग काम करते हैं, करियर बनाते हैं ताकि रिटायरमेंट में, ओल्ड एज में आराम कर सके। और ओल्ड एज में यूजुअली क्योंकि नहीं चाहते कि जिम्मेदारी उस उम्र में पड़े, इतनी आराम करें। पर यहाँ तो टोटली अपोजिट दिख रहा है कि यंग एज में लोग आराम फरमा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें काम करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और ओल्ड एज में लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। मुझे सीरियसली पाखी का समझ नहीं आता कि ये कौन सी दुनिया में रहती है जहाँ इसे बस अपने अलावा कुछ नहीं दिखता। मुझे सीरियसली समझ नहीं आता कि ये बनती तो शाह उसकी बेटी है, अपने पापा की प्रिंसेस बनती है, बा की लाडली बनती है, लेकिन एक भी बार अपने पापा या बा का हालचाल नहीं पूछा होगा इसे ने, या फिर उनकी कंडीशन नहीं देखी होगी कि भाई कि वो किन हालातों में हैं, कैसे रह रहे हैं। अनुपमा तो टेक्निकली अनुपमा नहीं, पाखी उस घर की बेटी है। पाखी जो कुछ अनुपमा कर रही है वो पाखी को करना चाहिए, लेकिन पाखी को तो हम देख रहे हैं कि उसका तो अलग ही रंग ढंग है। मतलब सीरियसली समझ नहीं आता कौन सी दुनिया में वो रहती है कि जहाँ उसे अपने अलावा कुछ नहीं नज़र आता है। बस जब फैमिली फ़ोटो लेनी है या फिर कोई फंक्शन है, कुछ है, तब उसको सारे फैमिली मेम्बर्स चाहिए। पर एक्चुअल में दुख के समय में या मुश्किल टाइम में जब फैमिली को सपोर्ट करने की या हेल्प करने की ज़रूरत है तो उसको तब हम कहीं नहीं देखते पाखी को। तब तो पाखी उल्टा भागेगी, सिचुएशन से भी भागेगी और जो सिचुएशन से लड़ रहा होगा उसे लड़ने से भी रोकेगी। आज मुझे वही इतना शॉकिंग लग रहा था कि हम देख रहे हैं कि बापू जी इस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। वनराज अनुपमा अभी तक वो भी मेहनत कर रहे हैं, मतलब वनराज अभी उसके अपने मेंटल इश्यूज़ हैं, पर वो भी मतलब जैसे बाहर नौकरी के लिए कैसे भाग दौड़ कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। मतलब मेहनत का एक जीन मैंने देखा है वनराज, अनुपमा, बापू जी सब में रहा है। एक मेहनत करने का, मेहनती हैं सबके सब, लेकिन पता नहीं ये जेनेटिक फीचर पाखी में क्यों नहीं है। आज जब एक कन्वर्सेशन जो चल रहा था पाखी और अनुपमा के बीच में, तो पाखी बोल रही थी कि मैं क्यों करूं ये सब, मेरे पास मोटिव क्या है। सबसे बड़ा मोटिव तो भाई तुम्हारा अपना मायका है। तुम्हारे मायके में एक बार जाके देखो, तुम्हें अपने आप मोटिव मिल जाएगा कि तुम्हारे बापू जी, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे हालत में हैं, कैसी बीत रही है उन पे। एक बार जाओ, अपने आप मोटिव मिल जाएगा काम करने का। लेकिन ठीक है, अनुपमा जानती है कि पाखी दूसरों के बारे में नहीं सोचती, इसलिए उसने कहा कि अपने लिए काम कर, अपने लिए कर, फिर जो पैसे कमाएगी उसी से उसको उड़ा, जो करना है कर। लेकिन वही है कि अगर करना चाहो तो आदमी करेगा, लेकिन पाखी का तो ये जो मैं है, ये मैं मतलब इस मैं में सिर्फ वो आती है, उसमें इसके पेरेंट्स, इसके बापू जी कोई नहीं आते। ये सब तब आते हैं जब इसको ज़रूरत होती है उनके, मतलब जैसे मैंने कहा ना, किसी फैमिली गैदरिंग में या किसी फ़ोटो खिंचवानी हो या करना हो, जैसे सिबलिंग्स डे हुआ जैसे कि, तो सिबलिंग्स के साथ एक फ़ोटो खींचनी, तब सिबलिंग्स याद आते हैं। वैसे पूरे साल सिबलिंग्स याद नहीं आएंगे इसे। तो ये है पाखी, जब उसको मतलब शो ऑफ करना है, बेसिकली दुनिया के हिसाब से जीती है, जैसे दुनिया जी रही है वैसे। उसके अगर यूएस जा रहे तो उसे भी यूएस जाना है, अगर उसके दोस्त शॉपिंग खूब कर रहे तो शॉपिंग करनी है, अगर उसके दोस्तों में देख रही कोई शादी कर रहा है और सब शादी करके सेटल हो रहे तो इसे भी शादी का भूत सवार हो गया। तो पाखी का तो यही मुझे लगा कि दूसरों के हिसाब से ज़्यादा चलती है।
लेकिन पता नहीं जब और वही सब गलत चीज़ें सीखती है, सही चीज़ें मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है उसका जो मेहनत करता हो, जॉब करता हो। ये ऐसा कोई फ्रेंड क्यों नहीं है पाखी का? अगर होगा भी तो पाखी उसको देख के ये सब नहीं सीखती होगी, मेहनत करना नहीं सीखती होगी। और वहीं पे दूसरी तरफ कॉन्ट्रास्ट में हम देख रहे हैं कि इस उम्र में बापूजी, मतलब हमें पता है हमेशा से कहते रहते हैं कि बा के घुटनों में दर्द है, बापूजी हार्ट पेशेंट है। तो ऐसी उम्र में भी दोनों किचन में इस तरह सोचिए, मतलब इतने सारे ऑर्डर्स बनाए तो कितने घंटे किचन में खड़े होकर काम कर रहे होंगे बेचारे दोनों। मतलब इस अभी बापूजी सीरियसली इस सिचुएशन में बेचारी लग रही है। बापूजी तो चलो थे ही हमेशा से, पर हाँ ये है कि इस सिचुएशन में दोनों एकदम बेचारे लग रहे हैं, जहाँ ना बेटे बहू से हेल्प ले रहे हैं, ना पोते पोती किसी काम के हैं उनके। तो इस उम्र में पैसों के लिए कर रहे हैं। लेकिन इस बात पे ना हमें शायद बेचारगी नहीं फील करनी चाहिए, हमें ना गर्व फील करना चाहिए। क्योंकि रियल लाइफ में बहुत से ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे जहाँ पे कितने ओल्ड एज कपल्स हैं जो अपनी एज को नहीं देखते और बहुत खुशी खुशी जीते हैं। एक आध कुछ सिनेरियो अगर मैं शेयर करूँ तो मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था कि एक 90 ईयर ओल्ड का कपल है, 90 साल का, जो ट्रैकिंग करता है। मतलब ऐसे सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर रहे हैं वो लोग, कभी ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कभी स्काई डाइविंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो सोचिए 90 की एज में। और फिर एक कपल और था जो मतलब शायद 70-80 के बीच में उनकी एज होगी। तो वो लोग मुंबई में बेस्ड हैं। तो वो लोग घर घर जाके टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करते हैं और स्पेशली ओल्ड एज लोगों को ही करते हैं, क्योंकि वही उन ओल्ड एज लोगों को जिनके बच्चे दूर रहते हैं या फिर वो अकेले रहते हैं, अबेंडन हो गए बच्चों के द्वारा, तो अकेले रहते हैं, तो उनके घर जाके खाना सर्व करते हैं। क्योंकि ऐसे जो ओल्ड एज में लोग हैं तो अकेले में वो डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है क्या एक आदमी के लिए खाना बनाओ, क्या उठो, क्या करो, वो सब चीज़ें उनके दिमाग में रहती है, डिप्रेस से रहते हैं क्योंकि कोई होता नहीं बात करने के लिए। तो ऐसे ओल्ड एज लोगों के घर में एक ओल्ड एज वाला कपल खाना टिफ़िन सर्विस प्रोवाइड करता है और बहुत अच्छा खाना बना के भेजते हैं। ऐसे मतलब जो भी है, मतलब तेल कम जो भी है उस हिसाब से। तो वही ना कि उम्र को नहीं देखना चाहिए। अगर किसी में विल पावर है तो वो उम्र नहीं देखेगा, वो बस करेगा। फिर चाहे वो टिफ़िन सर्विस देना हो या स्काई डाइविंग करनी हो या इस उम्र में बिज़नेस चालू करना हो, छोटे मोटे ऑर्डर जो हम बापूजी के देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा दिखाया गया है। आई थिंक ये ओल्ड एज को देख के काफ़ी एक अच्छा ट्रैक मुझे आता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा अनुपमा अनुज के द्वारा कि बापूजी इस एज में भी बहुत कुछ है जो कर सकते हैं। उनकी उम्र उनको रोकेगी नहीं, उल्टा और उनको बढ़ावा देगी और ज़्यादा कह सकते हैं कि वो सबसे ऊपर रखेगी उन्हें, उनकी उम्र। तो ये तो आज की बात थी, आज के एपिसोड की। लेकिन हाँ, ये दोनों बड़ी ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें हैं कि एक तरफ यंग एज में पाखी है जो बुज़ुर्गों जैसी बिहेव कर रही है, दूसरे बुज़ुर्ग बापूजी हैं जो जवानों की तरह जोश में पूरा काम कर रहे हैं। तो बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ आज देखने मिली मुझे एपिसोड में। बाकी अब मैं अपना ऑडियो यही ख़त्म करती हूँ और आखिर में आप सबको फिर से वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच संदीप्ति आपके ऑडियो के लिए। और सच में ये दोनों ही पॉइंट काफी सोचने वाले हैं जो आज के इस एपिसोड में दिखाए गए हैं कि यंग जनरेशन जो है खाली बैठ के ऐश करना पसंद करती है और ओल्ड जनरेशन को मजबूरी में मेहनत करनी पड़ रही है। अगर उनको भी ऐसा कमाऊ बेटा मिले अनुज जैसा तो वो क्यों मेहनत करे, उनको भी अच्छा लगेगा कि ओल्ड एज में थोड़ा बैठ के आराम से पाठ पूजा की जाए, मगर करनी पड़ रही है तो कर रहे हैं क्योंकि आत्मसम्मान है। तो मुझे अच्छा लगा आज का एपिसोड, आपको भी अच्छा लगा ये जान के बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। अंजू मैम नमस्ते। मेरे सभी प्यारी बहनों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कल के मेरे जो रिव्यू में आप अंजू मैम कह रही थी अनुपमा को मालती देवी के साथ तुलना करना, मेरा यह कतई उद्देश्य नहीं था। मेरा कहना यह था अनुपमा के पीठ के पीछे उसके बच्चे के ऊपर क्या बीत रहा है और उसके बच्चे क्या गुल खिला रहे हैं, अनुपमा को कोई अंदाज या खबर नहीं है। उसे दूसरों के जरिए पता चलता है, वो भी मालती देवी बता रही है तुम्हारे पाखी ऐसे शॉपिंग कर रही है अनलिमिटेड। तो तब पर
उसके बाद अनुपमा को पता चल रहा है। क्यों? उसके अनुपमा के पीठ के पीछे छोटी अनु के ऊपर क्या बीत रहा है, छोटी अनु क्या कर रही है, उसके बारे में भी उसे कोई अंदाज़ा नहीं है। मेरा यह कहना था, अनुपमा एक माँ के ऊपर आधारित सीरियल है, लेकिन एक माँ को पता ही नहीं चलता उसके पीठ के पीछे उसके बच्चों पर क्या बीत रहा है और वो उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। अनुपमा और मालती देवी जमीन आसमान की फ़र्क है। उनकी दोनों की तुलना करना मूर्खता ही होगी। इसलिए अगर कोई ऐसी अंदेशा लग रहा था कल मेरे रिव्यू से तो मुझे क्षमा करें, मेरा ऐसे उद्देश्य नहीं था। आज के एपिसोड मैंने देखा और आज के एपिसोड में अनुपमा जो पाखी को कह रही है मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया। वो पाखी को कह रही है, मंदिर में बैठ जा, भगवान के साथ अपना मन लगा या एक्सरसाइज कर या किसी संस्थान पे चली जा, कुछ लोगों की सेवा कर। जो औरत माँ नहीं बनती या बन नहीं सकती, उसकी ज़िंदगी दूसरे औरतों के मुकाबले कुछ कम है। दुखी बनने का हक है, दुख को बहाना बनाने का हक नहीं है। दुख का प्रदर्शन नहीं, दुख का सम्मान करना सीख, दुख का सामना करना सीख। दुनिया में बहुत चीज़ है ऑनलाइन शॉपिंग करने की बजाय। ऑनलाइन कोई काम सीख ले, कोई क्लास ज्वाइन कर ले। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने बच्चे के लिए जीने से पहले अपने लिए जीना सीख, अपने लिए खड़े होना सीख। ये क्रेडिट कार्ड सभी फसाद की जड़, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या अनुपमा कभी अपने लिए जीना सीख पाई? तो फिर ये डायलॉग सिर्फ पाखी के लिए है। ये भी छोड़िए, आज के अनुज को ऑफिस के अकाउंट डिपार्टमेंट में बताया था, लेकिन उसने अनुपमा को बताना या उस पर कोई एक्शन लेना उचित नहीं समझा। फिर यह कहना कार से शॉपिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर अनुपमा का कहना बड़ी बात है। पहले मिस्टर शाह ने उसकी जिद और लापरवाही उसे लापरवाह बना दिया है। वह अब सोचती है वह इस घर की बहू है तो उसको ज़िंदगी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका बड़ी उसे रोकेगा नहीं, उसका पति उसे टोकेगा नहीं, तो उसे शॉपिंग करना है। जो भी करना है अपने पैरों पर खड़े होकर अपने पैसों से करे, नहीं तो बच्चा ऐसे में अपाहिज बन जाएगा। हम हमेशा उसके बैसाखी बनकर तो नहीं रह सकते ना। मेरा जो भी बच्चा हो, मैं इतना चाहती हूँ वह आत्मसम्मान से जिए और आत्मनिर्भर बने। यह आज की सबसे बड़ी डायलॉग थी। बनराज के बारे में क्या कहूँ, क्या ही कहें। सब कोई अपना दुख भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन घर की जो कमाऊ बड़े मेंबर दुख से उबर ही नहीं पा रहे हैं। वहाँ बेटी स्वीटी, इधर उनका योग्य पिता बनराज। दुख है तो दूसरों की मेहनत की कमाई पर घर बैठे दुख की भरपाई करें। इतनी भी तहजीब नहीं है कि बूढ़े माँ बाप मिठाई सप्लाई करके घर की धन की भरपाई करना चाहे, और जिसका घर संभालना पहला जिम्मेदारी है वह दुख के नाम पर घर दुम दबाकर बैठ जाए। आर्मी वाले क्या किसी के बेटे नहीं होते? उनका मृत्यु पर क्या किसी को दुख नहीं होता? यह सिर्फ बनराज और स्वीटी की निठेलेपन की प्रदर्शन है। आज के एपिसोड में हमेशा मुंह बंद करके रखने वाली अनुपमा डंके की चोट पर जवाब भी दिया और धनतेरस
और दीपावली की जो कहानी नाटक के माध्यम से सुनाए, माइंड ब्लोइंग था। आज की एपिसोड देखने के बाद आज तक अनुपमा पे मेरा जो गुस्सा थोड़ा तो कम हुआ, लेकिन पूरा नहीं। किंतु ये जो डायलॉग पाखी के लिए है, क्या वह बरखा मालती देवी पर लागू नहीं होना चाहिए? मालती देवी डांस के दुनिया में अपने आप में इतनी बड़ी हस्ती है, जो चाहे तो उस डांस एकेडमी के सामने एक से ज़्यादा एकेडमी खड़े कर सकती है। बरखा MBA किया हुआ है, लेकिन घर पे बैठकर सिर्फ बिना काम के कैसे वह बड़ा बन सकती है, उसकी प्लानिंग करती है। उन्हें भी कोई सद्बुद्धि दिखाए, जिससे कि घर का माहौल में कोई सुधार हो। आज के लिए धन्यवाद मैम, नमस्ते। थैंक यू सो मच संयुक्ता जी, थैंक यू सो मच संयुक्ता जी आपके ऑडियो के लिए। हो सकता है कि आपकी बातों को हम पूरी तरह से नहीं समझ पाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप अपने तरीके से जैसे बता रही थी शायद वैसे मेरे तक नहीं पहुंच पाया, मगर जो पहुंचा वो मैंने आपको बताया। आपने आज के ऑडियो में जो भी कहा है उसमें आपने अपनी ही बात का जवाब दे दिया। आपने पहले हाफ में कहा कि अनुपमा जो है अपने बच्चों के बारे में ध्यान नहीं रखती है, उसकी पीठ के पीछे उसके बच्चे क्या करते हैं अनुपमा को पता नहीं होता है। और एंड में आप कह रहे हो कि अनुपमा जो पाकी को बोल रही है कि अपने बारे में जो उसको बता रही है कि पहले खुद अपने पैरों पे खड़ी हो, पहले खुद के बारे में सोच के खुद अपना मोटिवेशन जो भी आपने कहा बना। तो अगर मैं इसको बिल्कुल जोड़ती हूँ आपस में, कि पहली बात तो मैं कहूंगी कि जब औरत खुद अपने बारे में सोचना शुरू करती है, आगे बढ़ना शुरू करती है, तो कई चीजें होती हैं जो निगलेक्ट होती हैं। कोई भी औरत हो जिसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हर बच्चे पे ध्यान देना वो चाहती है। ये नहीं कि वो नहीं चाहती कि अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे, वो चाहती है। आप किसी भी औरत को पूछ लीजिए, अपने आप को भी पूछ लीजिए, हर कोई चाहती है कि मैं अपने बच्चों के बारे में सब कुछ जानूं। मगर एक एज होती है जब वाकई में बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं और अपने बारे में खुद ही करते हैं। उस एज में माँ हर बार पीछे पीछे नहीं जाएगी देखने के लिए, या पिता नहीं जाएगा कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे पाकी शादीशुदा है, इसी घर में रह रही है, फिर भी अनुपमा की नजरों से बचा के या जैसे भी वो ये सब कर रही है, मगर अनुपमा को पता नहीं है। ये बात उसने क्लियर कर दी सामने की नहीं पता। अगर अनुपमा को पता होता तो पहले ही वो एक्शन लेती। यहाँ पे मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, मैं हर औरत की कहानी आपके जरिए बताने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद ये देखा है। क्योंकि पंजाब जैसा एक एरिया है जहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज्यादा है, आप सबने सुना होगा। मैंने माओ को रोते हुए देखा है जो अपने बच्चे के पीछे पीछे जाके स्कूल में, कॉलेज में स्पाई की तरह काम करते थे कि बच्चे की हर हरकत का हमें पता चले ताकि बच्चा ड्रग्स में ना जाए, मगर फिर भी उनका बच्चा चला गया। अब क्या हम उस माँ को दोष देंगे कि इसको अपने बच्चे के बारे में पता नहीं है कुछ भी, ये अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखती है? ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई माँ अपने बच्चे को निग्लेक्ट नहीं करना चाहती है, ये मैं बार बार कहती हूँ। जो करती है मालती देवी जैसी वो भुगतती भी है। तो मैं आपके जरिए, आपको कुछ नहीं मैं कह रही क्योंकि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर आपके जरिए मैं ये जरूर उन माओं की साइड लेना चाहूंगी जिन माओं पे ये इल्जाम आता है कि अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती है। जिस माँ के 3-3 बच्चे हैं वो हर बच्चे पे ध्यान रखना चाहती है, मगर एक एज के बाद बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे कॉलेज जाते हैं, माँ हर जगह नहीं हो सकती है। चाहती है वो हर जगह होना, और फिर हम उसी माँ को कहते हैं कि तू अपने बारे में क्यों नहीं सोचती, कब तक बच्चों में उलझी रहेगी। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमें हमारे समाज में पहुंचाना चाहिए, और हर औरत को ये बताना चाहिए कि तुमने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है और अब अपना भी ध्यान रखो। बाकी बच्चों की अपनी किस्मत है, अपनी लाइफ है, उन बच्चों को भी कल को पिता बनना है, माँ बनना है, सब कुछ उनके आगे एक जर्नी है, वो जर्नी वो खुद हैंडल करेंगे। तो ये मेरा कहना है, क्योंकि छोटी का ध्यान रखना अब अनुपमा का फर्ज है, वो रख भी रही है। जितना पॉसिबल है अनुपमा छोटी का ध्यान रख रही है, और ऐसा नहीं कि अगर ध्यान नहीं रख रही है तो ऐसे ही छोटी अनुपमा से इतना प्यार कर रही है, तो ऐसा नहीं है। तो यही मेरा कहना है। मुझे ये थोड़ा सा लगा कि ये पॉइंट थोड़ा और खुल के सामने आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया ये बात कहने के लिए संयुक्ता जी, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू और मेरी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना अंजू जी। सच कहा, आज अनुपमा ने जो पाखी को जवाब दिया है
सच में बहुत ही काबिल तारीफ है कि अपने दुख को बहाना मत बना और अगर तुम्हें करना ही है तो जाओ किसी की मदद करो, लेकिन विक्टिम कार्ड बन के तो मत ही खेलो पाखी तुम। और बोलते हुए भी उसे शर्म नहीं आई कि अगर यही सब डिम्पी कर रही तो आप उसे वुमेन एम्पावरमेंट का भाषण देती, उसे आप बढ़ावा देती और कहती कि वो विधवा है इसलिए वो सब कुछ कर सकती है। तब अनुपमा को गुस्सा आता और कहती है, विधवा शब्द दोबारा मेरे सामने मत कहना। वो क्या कर रही है, क्या गलत कर रही है वो? क्या वो किसी और का क्रेडिट कार्ड लेके अपना दुख भुला रही है? अरे वो तो तुम्हारे स्वर्गवासी भाई का सपना पूरा करने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए अपना दुख भुला रही है। वो खुद को काम में बिजी रख के अपना दुख भुला रही है, मेहनत करके अपना दुख भुला रही है। पाखी को ये बोलते हुए भी शर्म नहीं है। अरे उसका दुख तो बहुत बड़ा है, तुम्हारा दुख बड़ा है लेकिन उसका दुख तो हम समझ भी नहीं सकते। बिल्कुल सही है, डिम्पी का दुख कोई नहीं समझ सकता। इतनी छोटी उम्र में पति का जाना क्या होता है ये वही समझ सकता है जिसने खोया हो। लेकिन पाखी जैसी बदतमीज और बिगड़े लड़की ये बात कभी नहीं समझ सकती। सही कहा अनुपमा, हर बार उसकी तुलना क्यों करती हो अपने साथ? अरे वो तुम्हारे छोट भाभी है, उससे तुम जलती हो? छी, इतनी घटिया सोच है पाखी की। बिल्कुल सही कहा, क्रेडिट कार्ड कहा है, बोलते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। अरे मैं नहीं होती तो तुम्हारे बड़ी कहाँ से आते? सही कहा अनुपमा ने। तुम्हें पहचानते भी क्या तुम्हारे बड़ी अगर मैं ही नहीं होती? मैं उसकी बीवी हूँ। कल भी मैंने कहा था कि जब अनुपमा उसकी बीवी है तभी तो वो तुम्हारे बड़ी है, और आज कह रहे हैं बड़ी को ही मैं अपना क्रेडिट कार्ड दूंगी। अच्छा किया अनुपमा ने सीधा कार्ड निकाला उसके पर्स से और सीधा काट ही दिया। और यहाँ पे भी जब अनु जाके बैठता है, जैसे ही वो हॉट चॉकलेट पीने जाता है वैसे गिलास पकड़ जाता है, वैसे ही वो ट्रे में वो कार्ड फेंक देती है और उन्हें भी कहती है, बोलते ये क्या है? ये वही पाखी अधिक मेहता को दिया हुआ क्रेडिट कार्ड है, इसकी ये हालत मैंने की। मिस्टर शाह ने भी उसे बिगाड़ के रख दिया था। मेरे लाख मना करने के बाद भी उसकी सारी जिदें पूरी कर रहे थे और आप भी वही कर रहे। तब वो कहती है, तब अनुज कहता है कि हाँ मैंने भी देखा था, कंपनी के अकाउंट से बिल देखे थे और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे टोके, या मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसा कुछ करे। तब एक पल के लिए मालती देवी का चेहरा देखने लायक था। उन्हें लगा कि शायद अनुपमा बोल देगी कि मैंने उससे ये सब कुछ कहा है, लेकिन वो अनुपमा है। मालती देवी जी, आपके जैसी घटिया सोच अनुपमा की है भी नहीं। और तब अनुज ने कहा कि ये ट्रॉफी जो मिली है, अगर उसके स्कूल में कंपटीशन था तो उन्होंने कोई कार्ड क्यों नहीं दिया? स्कूल वालों ने हमें बताया क्यों नहीं? तब मालती देवी का चेहरा देखने लायक था। सच में मालती देवी बहुत ही गलत कर रही है, लेकिन अच्छा किया अनुज ने साफ साफ कह दिया कि अगर छोटी से जुड़ी छोटी भी बात स्कूल की हो तो आप मुझे या अनुपमा को बताइए, हमें साथ में रखे, खास करके अनुपमा को। सच में बहुत ही अच्छा आज जो अनुपमा ने पाखी के साथ किया, एक सीखने वाला ही सबक है कि जो बच्चे को जितना छूट दो उतने वो बिगड़ते। अगर कंट्रोल में करना है तो सख्ती बरतनी ही पड़ेगी। और आपने भी सही कहा कि पाखी अब कोई और कौन सा पैतरा बदलती है वो भी देखते हैं, लेकिन हर बार मुंह बिगाड़ के घर में घूमना भी कोई सही बात नहीं है। दुख भुलाना है भुलाओ, जाओ
पढ़ाई लिखाई पढ़ाई की, ऑफिस ज्वाइन की, फिर से क्या घर में बैठ गई। और आज जो अनुज और अनुपमा का वो जो कंदील वाला रोमांस था, सच में बहुत ही मजा आ गया वो देख के। कहती है कपाड़िया जी आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। कहते हैं आज आप बहुत प्यार बरसा रहे हैं मुझ पर, आपको कुछ चाहिए? हाँ चाहिए। तो क्या? चांदी का सिक्का और कुकर। कुकर? मुझे तुम कैसी बीवी हो? मुझे लगा कि तुम सोने का हार मांगोगी, हीरो का हार मांगोगी, कुछ सोने की चीज मांगोगी, अपने पति की जेब खाली करोगी, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? कुकर। लेकिन सच में मैं कुकर से नाराज हूँ। तो क्यों? क्या क्यों भाई? कुकर ही है जो बार बार मेरी बीवी को सीटी मारता है। कितना पुराना जोक है। तुम भी तो वही पुरानी हो। सच में बहुत ही प्यार है दोनों में। और आज जो और बापूजी और वनराज वाला सीन था वो भी बहुत अच्छा था। और बिल्कुल सही कहा, प्रीकेम में जो दिखाया, अरे अगर ईमानदारी से काम करने में बुराई क्या है? घर में छोटा मोटा ये तो कोई भी कर सकता है काम। उसमें क्या हुआ? डिलीवरी अगर अनुज भी होता वो भी अनुपमा की मदद करता, घर घर जाके वो सब दे देता, सबका जो फराड़ का आबा ने बनाया था। क्या गलत किया उसने? अनुपमा ने अपने बापू जी की मदद की। और सब लोग कहते हैं ना कि शाह परिवार ने अनुज के पैसे का फ़ायदा उठाया, तो आज तो बिल्कुल उठा सकते थे अंजू जी। आज उनके घर की जो हालत है, स्थिति है, उस हिसाब से तो उन्हें अनुज का फ़ायदा उठाना चाहिए था। लेकिन वो तो उठा ही नहीं रहे। ना वो अनुपमा से पैसे ले रहे, ना अनुज के पैसे मांग रहे। वो तो खुद मेहनत कर रहे हैं, फराड़ बना रही है, लोगों का ऑर्डर ले रही है, और वो अनुपमा पहुंचा रही है ऑर्डर। क्योंकि सही बात है, इस उम्र में वो बेटी की तरह काम कर रही है, बहू नहीं है। लेकिन ये बात मालती देवी जैसी औरतें क्या समझेगी, जिन्होंने कभी परिवार चलाया ही नहीं है, ना ही उन्होंने कभी परिवार देखा है। खुद का परिवार देखा तो क्या कुछ देखा ही नहीं है उन्होंने। सच में अंजू जी आपका वो रिव्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मालती देवी कुछ अलग प्रकार से ही कहेगी जरूर, लेकिन अनुज भी जानता है कि अनुपमा कैसे, और अनुपमा ने जो कुछ भी किया वो सही है। हम अपने घर में कुछ भी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सिर्फ लगन होनी चाहिए। जो अनुपमा में है, जो उसने उस घर में सीखा है बापूजी से भी। कोई चोरी चकारी थोड़ी कर रही है, मेहनत कर रही है और अपने बापूजी की मदद कर रही है। एक बेटी अपने माँ और बाप की मदद कर रही है, उसमें कोई छोटी बात नहीं है। गलत तब होता अगर उन्होंने पैसे मांगे होते। कल संदीप्ति ने भी कहा, लेकिन संदीप्ति का ये बात भी मुझे खटकी कि अनुज पैसों से खरीदता है, जबकि हमने कभी नहीं देखा, ना अनुज को देखा ना ही अनुपमा को देखा। बल्कि वो इतने अच्छे हैं कि वही सफ़र करते हर बार। लेकिन ये तो सच कहा आपने कि सबकी अपनी अपनी सोच रहती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। लेकिन मनीषा जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपने अपना ऑर्डर पूरा किया। आप इसी तरह तरक्की करती रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। वर्षा, कुमुद जी, महिमा, संदीप्ति, बरखा, श्रद्धा का भी ऑर्डर बहुत दिन से नहीं आया, मिस यू श्रद्धा। मेरी सभी बहनों का बहुत ही अच्छे ऑडियो रहते और सबके पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे रहते। हम ये प्लेटफॉर्म इसीलिए अंजू जी ने बनाया कि हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें और संयुक्ता जी आप भी अपनी हिंदी अच्छी कर रही है, अच्छी बात है। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते। और कल दिवाली है, इसलिए सबको ही कल भी दूंगी सबको शुभकामनाएं, लेकिन आज भी एडवांस में सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपने बहुत अच्छा जो है जिक्र किया है कि चोरी चकारी थोड़ी कर रही है, अपने माँ बाप की हेल्प ही तो कर रही है। तो यही पॉइंट समझना जरूरी है
क्योंकि कई बार कई घरों में कई लड़कियां इसी बात को फेस करती हैं। उनको अपने माँ बाप की हेल्प जो है चोरी चकारी से ही करनी पड़ती है। मैं पैसे की चोरी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टाइम की चोरी की बात कर रही हूँ। क्योंकि ससुराल वाले इतनी इंस्ट्रक्शंस या इतना सारा कुछ उसको बोलते हैं कि नहीं जाना है। हर एक घर की नहीं, कोई कोई घर ऐसा भी होता है जहां पे ये होता है। तो उनके ऊपर इतने सारी बंदिशें होती हैं कि आप नहीं जा सकती हो, आपको इतने महीने पहले तो मिलके आई थी, अभी जल्दी और क्या प्यार जाग पड़ा, ये सब ताने सुनने को मिलती हैं। फिर वो किसी सहेली के बहाने किसी तरीके से फोन करके अपने माँ बाप का हाल जानती है ताकि घर वालों को पता ना चले मैंने अपने माँ बाप से बात की है। तो ये मुझे पॉइंट आपका जो अच्छा लगा, इसलिए उस पर बात की। थैंक यू सो मच। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी अगर मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.